आपकी समस्या क्या है? क्या है? इससे आपको भी गौर करने का मौका मिलेगा और मुझे भी गौर करने का मौका। मुझे ऐसा क्या होता है आपको? ऐसा क्या लगता है? कैसा लगता है? पूरा फिर से बताएं। सर मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा, ठीक है। हाँ, बाकी बात सर, मेरा सर भी जकड़ा सा रहता है, तो भरा भरा सा, भारी भारी सा। अच्छा, ठीक तो, है। और सर फिर ऐसे कोई कुछ बात कर रहा है किसी के बारे में, कुछ भी ऐसी गलत बात, तो मुझे सुन के घबराहट हो जाती है। अच्छा, सुन के घबराहट हो जाती है, ठीक है जी। मतलब आपको लगता कैसा है? आप कब से ऐसा लग रहा है? मतलब कितने साल हो गए ऐसा होते हुए? सर मुझे 4-5 साल से ऐसा है। मतलब मैंने मतलब समझा नहीं कहीं ऐसा होता है, वो चलता आ रहा है 4-5 साल से। हाँ। तो मुझे घबराहट होती थी, तो दिल की धड़कन कम ज्यादा, रात में ठंडे पैर हाथ पैर। फिर धीरे धीरे मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया उस पे। ठीक है। तो ध्यान नहीं दिया तो वो बढ़ता गया, फिर मेरा सिर बहुत भारी होने लगा शाम की टाइम में। अच्छा, ठीक है। तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, मतलब मन नहीं करता, एकदम सिर भरा जाता है, मतलब कोहरा टाइप का रहता है दिमाग पे। अच्छा, फॉगी ब्रेन रहता है ना? हाँ, उसको फॉगी ब्रेन कहते हैं। हाँ, तो कुछ समझ में नहीं आता, मन नहीं लगता आने जाने में, और छोटी छोटी चीजों पे, आवाजों पे मुझे डर इतना लगता है, चौंक जाता हूँ। अच्छा, चौंक जाते हो, ठीक है। और सर बस मैं खुश नहीं रह रहा, खुशी नहीं मिलती मुझे कुछ काम में। अच्छा हो जाए। अरे मतलब कोई भी काम में खुशी नहीं मिलती, ठीक है। हाँ। तुम्हारी शादी होगी कि अभी करनी है तुमको शादी? कब? नहीं, मेरी शादी हो गई सर, इसी में हुई है शादी। मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया था, शादी हो गई, एक लड़का भी। तुमको पता चला था ना कि तुम्हारी शादी हो गई है, कि बस सोचते बस रह गए थे? अरे शादी हो गई सर मेरी, सब कुछ हो गया इसी में। हाँ, अच्छा, अरे वाह, सब कुछ हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब फिर मैंने गौर की ये वीडियो देख के आपकी। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा सर से बात करूं, मैंने की हो सके जीवन में मतलब मेरी खुशी मन अच्छा हो जाए कुछ बताने से, तो और अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने लगाया फोन। अच्छा, ये बताओ, ये समस्या शुरू कब हुई थी? सर एक चीज है, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। हाँ, बताओ ना, तभी तो। एक बार छोटे से में मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था। अच्छा, छोटे से में? कितने छोटे से में? वो 20 साल हुआ है वो। अच्छा, बहुत छोटे में मतलब, है ना? मतलब हाँ। मतलब जब तुम 6-7 साल के रहे होगे। हाँ, ऐसे ही 8-10 साल ऐसे ही। हाउ ठीक है, चलो बताओ, कुत्ते ने काट लिया। हाँ, तो सब कुछ दवाई सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, ठीक है ना? तो मैं सुन लेता हूँ ऐसे कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो टेंशन बनी रहती है वैसी फालतू में। अच्छा, ये बताओ, ये टेंशन तो बनी रहती है, वो तो चलो ठीक है ना? ये बताओ, ये टेंशन बनना कब से शुरू हुई है? ये टेंशन तो सर मुझे बोल तो रहा हूँ 7-8 साल से। अच्छा, 7-8 साल से, ठीक है। और पहले कैसे थे 7-8 साल के पहले? मैं सर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक हुआ है ये तो। अरे रे, ठीक है। अब इतना अच्छा, मतलब मैं नो टेंशन रहता था, सब कुछ करता था। अच्छा, नो टेंशन का मतलब समझा दो यार राजमित्र मेरे को। नो टेंशन का क्या मतलब होता है? नो टेंशन मतलब जो फालतू चीजें नहीं आती थी दिमाग में, कोई कुछ बात करता था, खराब बात या कुछ बीमारी की भी बात, तो मैं ध्यान ही नहीं देता था। सब कुछ मतलब मैं दिमाग में लेता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। आपको अगर छोटी छोटी बात यूट्यूब में मोबाइल पे देख लूँ धोखे से, तो घबरा जाता हूँ, फिर उसे खींच के देखना, वो सब दिमाग खराब हो गया मेरे हाथों से, मैं क्या बताऊँ। छोटी छोटी बातों पे पूरा माइंड, मतलब मेरे अंदर कुछ हो रहा है, खुजान चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या मालूम बात। हाँ, तो आदत बन रही, मैंने मोबाइल उठाया। हाँ, तो खुजान लगे, मोबाइल पे खुजान लगे, है ना? नहीं सर, हाँ वो यूट्यूब निकाला और सर वो उसमें फिर अंदर बड़ा चलेगा सर, ये हो जाएगा, मूड दुखने से वो हो जाएगा। मैं सोच कुछ दिन सर जी बीच में इतना सुन्न हो गया था मैं कि मतलब
जबरान में दुकान तो मतलब धक्का दे दे के काम करने लगा, मतलब मैं एकदम सुन्नपन। हाँ, मतलब हाँ, कुछ हाँ, सोचने इसमें नहा, अब तो कंडीशन ऐसी नहाने का मन नहीं करता। हाँ, ठीक। मैंने कहा यार क्या करूं, नहा के का है, फिर ये हो जाएगा। वो सोचा विचार, मतलब टाइम में मैं जल्दी जल्दी में जो सोचता हूँ दुकान जल्दी से बढ़ा के और जल्दी से मोबाइल में सर्च करूं, शाम की टाइम फ्री हो के रात में किसी से कोई बोले ही नहीं मुझसे। अच्छा ये बताओ, ये तुमको सर्च करने का कीड़ा कब से लगा? अरे सर वो तो वही मैं बोल नहीं सर, अभी 2 साल 3 साल से मतलब मैं ज्यादा परेशान हो गया ना। हाँ, फिर मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला तुमको माइग्रेन है, मूड दुखता था। ठीक है, तो मैंने माइग्रेन को सर्च किया। हाँ। फिर वो आदमी बोलने लगे कि वो मानसिक बीमारी होती है, हाँ, उसमें आदमी पागल हो जाता है। हाँ, हाँ, तो ये हो जाता है, मैं वो सर्च करने लगा। हाँ। मैंने कहा चलो भाई ये डॉक्टर के चली नहीं तो पागल हो जाएंगे। अच्छा, ये तो सिर दर्द में? हाँ, और सर वो थोड़ा क्या है कि मन नहीं लगता, मैंने कि शायद ऐसा हो जाए, दिमाग चल जाए, पागल हो जाए, करंट लगने लगे, जो हो जाए वो हो जाए। इस चक्कर में सर मैं बहुत परेशान हो गया। अरे सर लोगन मैंने का जब वीडियो काम, देखी आपकी, लोगन का काम का है, लोगन का तो काम ही है कहना। जी लोगन का काम ही है कहना कि कहीं पागल ना हो जाओ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तुम्हारा मूड दुखत है, कहीं तुमको ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, है ना? जी। अच्छा, अब ईमानदारी से बात बताना, बिल्कुल सच्ची बात, ठीक है? हाँ, ये बताओ, तुम तम्बाकू खाते हो या नहीं? तम्बाकू सर मैं दुकान है मेरी, तम्बाकू तो मैं इतनी खाता हूँ कि कुछ बोलो ही मत। चलो ठीक है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, ये सिगरेट पीते हो कि नहीं? नहीं, सिगरेट नहीं पीता। चलो ठीक है। पहले तीसरा नहीं नंबर, शराब पीते हो कि नहीं? शराब सर पहले, मतलब कितने 6-7 साल पहले, वो भी कब जब दोस्तों के संग, गलत संगति के कारण 5-6 साल से सर को हाथ नहीं लगाया। बस 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 बस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुमने तो मतलब उसकी मैं जो सोचता हूँ कि यार शराब पी लूँ तो अच्छा हो जाऊंगा, कम से कम 3 साल से सोच रहा हूँ, 5 साल हो गए। मैंने कहा ये छोड़ दी तो वो मतलब फिर छूट ही गई उसका मन। अब तो बस आ जाती ना किसी की मुंह से शराब सर, तो सिर दर्द करने लगता है, ऐसी कंडीशन हो गई। और सुनो, और ये तुम जो तम्बाकू खा रहे हो ना जी, ये तुम्हारी जो तम्बाकू है यही तुमको ठीक नहीं होने दे रही है। अच्छा, मेरी बात समझो। जी जी। मैक्सिमम एंजाइटी की वजह तुम्हारा एडिक्शन होता है। क्या होता है? एडिक्शन। अच्छा, मैंने ये क्यों पूछा कि शराब कितने साल पहले शुरू करी? हाँ, मैंने ये क्यों पूछा कि तुमको 7-8 पहले से, तुमने खुद बोला कि 7-8 साल पहले से मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसके पहले मैं बहुत अच्छा था जी। मतलब। और तम्बाकू तो तुम बहुत लंबे समय से खा रहे होगे। वो तो बहुत लंबे सर, दुकान का काम है वो तो। तो क्या होता है, तम्बाकू खाने से व्यक्ति का दिमाग वैसे ही कमजोर हो जाता है। अच्छा। और वह अगर उसके दिमाग में कोई एक बार नकारात्मक बात आ जाए तो फिर वह उसी की गुड़ी मुड़ी करके उसी को सोचता रहता है। हाँ, वो ही सोचता रहता हूँ। ठीक है। दूसरा, तुम्हारा जो शराब है यह तुम्हारे शराब ऑब्सेसिव थॉट का कारण बनता है। किस थॉट का? ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव थॉट का क्या मतलब होता है कि जो मेरा मूड दुख रहा हो, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कहीं सिर ना फट जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, है? ठीक है। ये तुम्हारे ऑब्सेसिव थॉट्स हैं जो बार बार तुमको आएंगी, परेशान करेंगी और फिर चली जाएंगी, फिर आधे घंटे बाद फिर आएंगी, फिर परेशान करेंगी। तुम्हारी पूरी ऊर्जा को नहीं आता तो 1 नंबर का हो जाता है फ्रेश दिमाग। तुम्हारी मतलब ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, और तनक देर बाद, घंटा 2 घंटे बाद फिर वो सिस्टम। अरे भैया सुनो राजू बाबू, राजा बाबू, अगर आप तम्बाकू छोड़ देंगे जी तो ये मेरी गारंटी है तुम पूरे सही हो जाओगे। अच्छा। और अगर तुम तम्बाकू खाते रहोगे तो जाओ फिर तुम करवा लो इलाज। अच्छा। कच्छु नहीं होने वालो। तुम्हारी भाषा में तुमको समझा रहे हम। हाँ। ठीक है, समझ गए? तो जो तुम्हारी तम्बाकू है ना, जी जी, वही तुमको फंसा के रखी, वही लत्ती मार रही है तुमको बार बार। अच्छा, है ना? और तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या बोलो? जी। जो शराब छोड़ दी वो सर 6 साल हुआ है। हाँ, अगर वो शराब नहीं छोड़ते ना
जी। तो आज तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाती। अच्छा। क्योंकि शराब और तम्बाकू, तुम शराब भी पी रहे थे, तम्बाकू भी खा रहे थे, अब तम्बाकू तो ज्यादा ही खा रहे हो। तम्बाकू खा रहे हैं सर। तो राजा बेटा, तम्बाकू को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो अगर तुमको ठीक होना है तो। जी सर। और जो तुम्हारे साथ होता है उसे एंजाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइटी। एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी का इलाज क्या होता है? एंजाइटी का इलाज होता है अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, पैदल चलना, अच्छे से खाना, ठीक है, सांझ सवेरे धूप लेना, ठीक है, और नशा न करना, समझे? किसी भी प्रकार का नशा न करना। जी जी। अगर किसी भी प्रकार का नशा करोगे और एंजाइटी है तुम्हें, तो एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, चाहे तुम कहीं भी इलाज करवा लो। अच्छा। फिर गोलियां खाते रहोगे, लेकिन गोलियां भी असर नहीं करेंगी, वो धीरे धीरे गोलियों के डोज बढ़ते जाएंगे और तुम्हारी तम्बाकू भी बढ़ती जाएगी, फिर क्या कर लोगे? सही बात है। अरे चक्कर में फंसे सर। अरे कच्चू नहीं आए, तुम हमसे बता दो क्या चक्कर है, बता दो। हमने तो तुमको एक बार में बता दी कि तुम्हारी तम्बाकू तुमको ले डाल रही है, फिर क्या कर लो? अच्छा है मन नहीं, मतलब दिमाग में यही कारण, जे 100% जो ही कारण है। और ये जो कारण है ये सबसे खास कारण है, और ये किसी को समझ में नहीं आता है, इसकी भी नजर ही नहीं जाती किसी की, बस तुमको दवाई खिलाने पे लगे रहते हैं लोग। हाँ। तो खाते रहो दवाई और बोलते रहेंगे, नहीं तो फिर भूत प्रेत झड़वाओ, बोलेंगे भूत लग गया हुआ है तुम्हें। हाँ, जा तो सर किए थे बहुत, जो वो मन में विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारी वीडियो देखी जब से। हाँ, हमारी चलो, तुमने हमारी वीडियो देखी, पर हमारे ऊपर एहसान कर दो तुमने। पर अब एक और एहसान कर दो हमारे ऊपर कि तुम अपनी तम्बाकू छोड़ दो। छोड़ दें सर, आप बोल रहे हो। हम नहीं बोल रहे, तुम नहीं, हम तुम्हें क्या कह रहे? हम तुम्हें कह रहे जो तुम्हें अच्छे होने है ना, तभी तुम तम्बाकू छोड़ो। और जो तुम्हें ऐसी घसीटते रहने और सड़ने हैं तो फिर खाते रहो, हमें क्या है? छोड़ दें सर, आप कह रहे हो तो बोलो। और हम नहीं कह रहे भैया, हम ये कह रहे हैं तुम अपने ऊपर सोचो, तुम्हारा भविष्य तुमको क्या बनाना है। हम तुमको सिर्फ सलाह दे सकते हैं जो तुम्हारे बेहतर के लिए है और जो तुमसे रिलेटेड है। जी। हमें को समझ में आया कि तंबाकू तुम्हारे कारण है, तो तंबाकू तुम्हारी कारण है। अच्छा, ठीक है, और ये निश्चित यही है। अच्छा, तुम अपनी तंबाकू छोड़ दो और जो जो हम बोल रहे हैं वो कर लो जी। ना, तुम ठीक हो जाओ, ऐसे ही तो कहे ना। अभी तो तुम्हारे खेलने खालने की उम्र है और तुम अभी से थक गए। और सर जी समझ में नहीं आ सिस्टम का। अरे कच्छू नहीं है, एंजॉय करो। जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर क्या करोगे एंजॉय? अभी तो समय एंजॉय करने का है। एंजॉय ही नहीं करोगे तुम तो क्या होगा? है नहीं सर, कम जावे को एंजॉय करवे को। अरे तो आप तो जाओ, अभी तो ये ठीक तो हो जाओ पहले, फिर देखो कैसे घूमते जाते हो। हाँ, तो क्या कह रहे हम कह रहे कि ये सिर्फ एंजाइटी है ना, और तुम थोड़ा मोबाइल से दूरी बना लो। हाँ सर। क्या बोल रहे हैं हम? जी। ये मोबाइल ऐसा चीज है कि ये गू जैसा है कि गू में पत्थर मारो तो कहाँ पर पड़ेगा? सही। गू किसके ऊपर उचकेगा? अपने ऊपर उचकेगा। तब तुम वैसे वो बहुत अच्छी चीज है, पर लेकिन तुम उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो, है ना? गलत कर रहे हैं सर। हाँ, उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो। अब तुम वहां में सर्च करने लगो, अब धीरे धीरे सर्च न करने लगना कि हमारा टाइट नहीं होता है, तो फिर वो तुमको बता देगा कि नपुंसक हो गए हो तुम। हाँ सर। जी, तो दिक्कत। अब तुम सर्च करने लगो, करण को मन नहीं लगा था, करण तो बाबा बता दे कि यार तुम तो लगता है नपुंसक हो गए रे भैया, है? हाँ सर। तो ऐसी गलती ना करो, है ना? मोबाइल से फोन कॉलिंग करो, मैसेजेस करो, यही खिलाने रहने दो तुम। ठीक है जी। बहुत ज्यादा दिमाग न लगाओ, काहे कि आज दुनिया का 99% व्यक्ति खुद डॉक्टर हो गया है मोबाइल देख। और डॉक्टर तो मैं सर जे कोई कुछ होत है, बुखार मुखार आता है, जिन्हें मैं ऐसे ही बता दे तू सर जी।
मोबाइल देख देख के तो परेशान होगा। कम जो ले लो वो कर लो, यो अरे सर कछु मत कहो। आदमी से ही पूछने लगे कहाँ डॉक्टर के जहाँ का कर रहे हैं, वैसे ही बैठे बैठे घर है सर। तो बाहर निपटाना देने तुम। तो सर मैं मेरो पता नहीं है जो का बांध भी रहा मुसीबत में। हाँ मेरे लिए मैं नहीं जान रहा हूँ, दूसरे को देख रहा हूँ, है ना। वो सर मैं विजय में परेशान। अरे राजा बेटा कच्छु नहीं है, ये एंजाइटी का लक्षण होता है। जैसे तुमको पैर में फुड़िया भाई है ना। हाँ सर। अब तुमने सर्च करी कि फुड़िया का है तो वो कैंसर बोल दे तो तुम उसी में लड़ जाओ अब। वही सर समझ रहे। तो ये जो और एक और तुमको सच्चाई बता दें यूट्यूब की और गूगल की जी। तुम जो भी डालो में उसका उल्टा ही मतलब निकले वहां, समझे जी। जैसे तुमने पूछी कितना बड़ा होना चाहिए तो वो बता देगा कि बांस के बराबर। हाँ सर वो तो सब फालतू तो फिर तो तुम क्या करोगे, खींचन लगोगे। सही है, खींचन लगो कि बांस के बराबर हो जाए। अरे राजा बेटा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे जो तुमने जो फितूर पाला है ना सर्च करने का जी, समझे, ये तुम्हारे सर्च करने का फितूर है। और जितना तुम जल्दी सर्च करने से दूर जाओगे उतना ही जल्दी तुम ठीक होगे। और जितना ही जल्दी तुम अपना, और मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ जी, बोलो क्या जी। 7 दिन तुम YouTube में कुछ भी सर्च मत करो तुम अपने किसी भी बीमारी का जी। 8वें दिन से तुम देखना कितने बेहतरीन हो जाते हो। जी सर। हाँ तुमको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, मन में चलाएगा, ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, है ना। हाँ, बेचैनी होगी, मोबाइल को सर्च कर लूँ। तुम सिर्फ मोबाइल में सर्च मत करना, तुम्हारी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। लेकिन एंजाइटी ठीक तभी होगी जब तुम तम्बाकू को छोड़ोगे। छोड़ देंगे सर, तुम्हारे भले के लान है। छोड़ दो तो ठीक हो जाओ, नहीं छोड़ो तो फिर अपनी बीवी का ख्याल देख लेना भाई, है समझे। हम क्या समझा रहे तुम्हें इनडायरेक्टली, क्या कह रहे हैं हम तुम्हें इनडायरेक्टली, है ना। समझ गए। अरे तुम तो बहुत राजा बेटा हो यार। सर जी सर सुन, एक बात और पूछ रहा था। जल्दी। जी सर, कुत्ते के बारे में पूछ रहा था, इससे बहुत डर लगता है। कुत्ते के बारे में क्या डर लगता है बताओ मुझे। अरे कोई सर बोल देता है, कोई कुछ काट लिया, मर गया, ये हो गया, बे हो गया, मुझे डर लगता है। जब काट लिया, सुनो, जब काट लिया तो इंजेक्शन लगवा ला साहब। ठीक है, जब काटेगा तो फिर से इंजेक्शन लगवा लेना, फिर काटेगा तो फिर से इंजेक्शन लगवा लेना। फिर एक समय के बाद आएगा कि कुत्ता काटेगा तो कुत्ता ही मर जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम तुम्हें, नहीं समझे। जब काटेगा तो फिर से इंजेक्शन लगवा लेना, फिर काटेगा फिर से लगवा लेना, और उसके बाद बार काटेगा तो वो खुद ही मर जाएगा, समझे तुम। फिर तुमको कछु टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। अब बताओ, टेंशन फिर से पूछो कुत्ते का, क्या करोगे। जब काटेगा तो काट लेने देना, पहुंच जाना इंजेक्शन लगवाने, फिर काटेगा फिर पहुंच जाना। और ये तुम्हारा जो डर है, ये तुम्हारा तम्बाकू तुम्हारा डर बना रही है। क्या बना रही है? तम्बाकू तुम्हारा तम्बाकू तुम जैसी देखना छोड़ दोगे ना, अपने आप तुम्हारा 80% डर 1 महीने 2 महीने के अंदर भीतर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तम्बाकू छोड़ोगे तो तब भी तुमको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो उसके लिए पहले से तैयार रहना, ठीक है। बाकी सब ठीक है।